आज का वचन उत्पत्ति 42 आयत 26 से 38 है। आइए हम मिलकर पढ़ें। तब वे अपना अन्न अपने गदहों पर लाद कर वहां से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गदहे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मुंह पर रखा हुआ दिखलाई पड़ा। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी न रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है। तब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत उसे इस प्रकार सुनाया। जो पुरुष उस देश का स्वामी है, उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश के भेदिए कहा। तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं। एक तो जाता रहा, परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी है, हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए कुछ ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। ये कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपये की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपये की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। देखो, यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी हैं। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास न लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे संग न जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया और वह अब अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे, उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। आमीन। आज हम बाइबल के जिस अंश पर विचार करेंगे, वह उत्पत्ति अध्याय 42 का उत्तरार्ध है। यह यूसुफ की कहानी है। जैसे जैसे हम यूसुफ की कहानी पर मनन करते जा रहे हैं, ऐसा महसूस होने लगा है कि यूसुफ बाइबल का कोई पात्र नहीं, बल्कि पड़ोस में रहने वाला कोई व्यक्ति या हमारी कलीसिया का ही कोई सदस्य है। यह एक जाना पहचाना एहसास है, मानो यह एक ऐसी कहानी हो जिसे हम पहले से जानते हैं या जो दोहराई जा रही है। लेकिन भले ही यह कहानी हमें जानी पहचानी लगे, मैं आशा करता हूं कि यह समय प्रभु के उस अनुग्रह का अनुभव करने का अवसर बने, जो आज भी एक नए रूप में हमारे पास आकर हमसे बातें करते हैं। अब तक की कहानी पर एक नज़र डालें तो हमने देखा कि परमेश्वर ने फिरौन के सपने के माध्यम से अपनी योजना प्रकट की थी। उस समय मिस्र में इस सपने का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्हें बहुत कठिनाई हुई। लेकिन यूसुफ, जिसके साथ परमेश्वर की बुद्धि थी, के द्वारा परमेश्वर की यह योजना सारी दुनिया में प्रकट हो गई। वह योजना 7 साल की बहुतायत और 7 साल के अकाल की थी। सपने के अनुसार बहुतायत के 7 वर्षों में अनाज की भारी फसल हुई। उत्पत्ति अध्याय 41 पद 49 को देखने पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय कितनी बहुतायत थी। मैं इसे पढ़ता हूं। इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की बालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा, यहां तक कि उसने उनका गिनना छोड़ दिया, क्योंकि वे असंख्य हो गईं। आमीन। यह पद हमें ऐसा महसूस कराता है मानो परमेश्वर का वह भविष्यवाणी का वचन पूरा हो रहा हो, जो उन्होंने अब्राहम से कहा था कि तुम्हारे वंशज समुद्र तट की रेत के कणों के समान अनगिनत होंगे। हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की बहुतायत कितनी रही होगी। लेकिन बहुतायत के ये 7 साल जल्द ही समाप्त हो गए, क्योंकि एक ऐसा भयंकर अकाल आया कि बहुतायत के 7 साल याद भी नहीं रहे। समुद्र की रेत जैसा अनाज अब किसी को याद भी नहीं था। इतना भयंकर अकाल आ गया था। आज भी अगर गर्मियों में बारिश नहीं होती है तो फसलों को नुकसान होता है और हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्राचीन समाज में यह 7 साल का अकाल एक ऐसी गंभीर आपदा थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शायद उस समय अकाल का सामना करने वाले अधिकांश लोगों ने
अपने जीवन को बचाने के लिए घोर संकट का अनुभव किया होगा। बेशक यूसुफ की बुद्धि के कारण मिस्र इस अकाल का सामना करने में सक्षम था, क्योंकि उन्होंने अनाज को अच्छी तरह से संग्रहित किया था। लेकिन मिस्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में गंभीर कठिनाइयां आईं। याकूब और उसके परिवार को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने भी इस अकाल में जीवित रहने के लिए उपाय खोजने शुरू कर दिए। सौभाग्य से याकूब को एक खबर सुनने को मिली। वह यह थी कि मिस्र ने अकाल के दौरान भी जीवित रहने के लिए अनाज का भंडार जमा कर रखा था। इसलिए याकूब ने तुरंत अपने बेटों को आज्ञा दी कि वे जल्दी से मिस्र जाकर अनाज ले आएं। याकूब के 10 बेटे अपने पिता की आज्ञा सुनकर तुरंत मिस्र की ओर चल पड़े। यह जीवन बचाने का एक प्रयास था। जीवन मरण के इस गंभीर संकट के बीच वे बड़ी मुश्किल से मिस्र पहुंचे, और विडंबना यह है कि वहां उनकी मुलाकात यूसुफ से हुई। बेशक उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यूसुफ उस समय मिस्र का प्रधानमंत्री होगा। इसलिए यूसुफ के भाइयों ने अनाज प्राप्त करने के लिए यूसुफ से अनुरोध किया। यूसुफ ने अपने भाइयों के विपरीत उन्हें देखते ही पहचान लिया, लेकिन उन्हें देखते ही उसे एक भूला हुआ सपना याद आ गया। वह सपना था जिसमें सूरज, चांद और 11 तारे उसे दंडवत कर रहे थे। पर आज यहां आए भाइयों की संख्या सपने से थोड़ी अलग थी, क्योंकि एक व्यक्ति कम था। यूसुफ ने तुरंत अपने भाइयों को देखकर अपने छोटे भाई के बारे में जानने का निश्चय किया। आखिरकार यूसुफ ने अपने भाइयों से अपने छोटे भाई के बारे में पूछा और कहा कि जब तक वे अपने छोटे भाई को नहीं लाएंगे, वह उन्हें अनाज नहीं देगा। उसने न केवल अनाज देने से मना किया, बल्कि शिमोन को बंधक के रूप में बंदी बनाने का भी फैसला किया। इस आदेश से भाइयों को बहुत निराशा हुई। वे अनाज लेने आए थे, लेकिन उनका भाई बंधक बना लिया गया, और अब उन्हें अपने सबसे छोटे भाई को लाने के लिए कनान देश वापस लौटना था। इसलिए उनके मन में निराशा भर गई। वे अपने पिता के पास वापस जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक सराय में जब वे अपने गधों को चारा देने के लिए रुके, तो उन्हें अपने बोरों में रुपयों की थैली मिली। यह रुपया यूसुफ ने चुपके से रखवा दिया था। बाइबल इस बारे में चुप है कि यूसुफ ने चुपके से रुपया क्यों रखवाया, इसलिए हम ठीक से नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। लेकिन हम यह व्याख्या कर सकते हैं कि शायद यूसुफ अपने भाइयों को उनके अतीत, उनके भूले हुए अतीत का सामना कराना चाहता था। यह एक परीक्षा हो सकती थी कि जैसे उन्होंने यूसुफ को मिद्यानी व्यापारियों को चांदी के लिए बेच दिया था, क्या वे इस बार भी शिमोन के साथ कुछ वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। यह यूसुफ की एक युक्ति हो सकती थी, ताकि वे उस समय की अपनी दशा का फिर से सामना कर सकें जब उन्होंने जीवन से अधिक पैसे को महत्व दिया था और यूसुफ को बेच दिया था। इस बात का संकेत हमें मिलता है कि शायद भाइयों ने इस पैसे को देखकर, जैसा यूसुफ ने सोचा था, अपने अतीत का सामना किया होगा, क्योंकि पद 28 के उत्तरार्ध में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है। आमीन। आश्चर्यजनक रूप से यूसुफ के भाइयों ने पहली बार यहां परमेश्वर का उल्लेख किया। अतीत में जब उन्होंने यूसुफ को बेचा था, तब से लेकर अब तक उन्होंने कभी परमेश्वर को नहीं पुकारा था। बेशक चूंकि बाइबल उनके कार्यों का उल्लेख नहीं करती है, हम इसे स्पष्ट रूप से सत्यापित नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह मानना उचित है कि बाइबल इसलिए चुप रही होगी क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं खोजा था। वे अपने बुरे कर्मों को अपनी यादों के एक कोने में दबाकर जी रहे थे। लेकिन इस रुपयों की थैली को देखते ही क्या उन्होंने परमेश्वर की भय योग्य महानता का सामना नहीं किया होगा? हम कल्पना कर सकते हैं। इस तरह अपने छिपे हुए अतीत का सामना करने के बाद वे फिर से कनान देश की ओर चल पड़े। लेकिन यह यात्रा पहले से भी अधिक भारी और कठिन रही होगी। बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचकर वे अपने पिता याकूब को बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। यह उत्पत्ति अध्याय 42 पद 33 और 34 में है। आइए हम इसे एक साथ पढ़ें। तब उस पुरुष ने, जो उस देश का स्वामी है, हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम अपने में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए कुछ ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। आमीन।
मिस्र के प्रधानमंत्री की बातें बताने वाले भाइयों का रवैया पहले से अलग रहा होगा। हम कह सकते हैं कि अपने पापों का सामना करने के बाद उन्होंने झूठ बोलने के बजाय ईमानदारी से बात करना शुरू कर दिया। और उनका परिवर्तन यहीं नहीं रुकता, क्योंकि उनके पिता के प्रति उनका विचारशील रवैया दिखाई देता है। अतीत में यूसुफ के प्रति अपने पिता के पक्षपात के कारण उनके मन में प्रेम के बजाय नफरत भरी थी। यूसुफ को बेचने के बाद भी उनका हृदय नहीं बदला था, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि यूसुफ से मिलने और रुपयों की थैली देखने के बाद भाइयों का हृदय बदल गया था। अतीत में उन्होंने शायद अपने पिता के बारे में सोचा भी नहीं होगा, जो यह सुनकर दुखी थे कि उनका बेटा मर गया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार वे न केवल ईमानदारी से बात कर रहे थे, बल्कि अपने पिता के प्रति विचारशील भी थे। ये जानते हुए कि अगर पिता सुनेंगे कि शिमोन को बंधक बना लिया गया है, तो वे चिंतित होंगे। उन्होंने पहले के विपरीत अपने पिता से विचारपूर्वक कहा, अपने भाइयों में से एक को मेरे पास छोड़ दो। ये कहने का ढंग इसी बात को प्रकट करता है। ये कहने के बजाय कि भाई को बंधक बना लिया गया है, उन्होंने कहा कि भाइयों में से एक यूसुफ के पास है, मिस्र के प्रधानमंत्री के पास है। यह भाव शायद यूसुफ के भाइयों के परिवर्तन को दर्शाता है। यह यहीं नहीं रुकता। पद 34 की तरह वे यह बात भी जोड़ते हैं कि वे व्यापार कर सकेंगे। भले ही यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन अपने पिता से यह कहना कि सब कुछ बेहतर होगा, इसे भी उनके बदलते हुए हृदय और पिता के प्रति उनकी चिंता का एक संकेत माना जा सकता है। लेकिन जल्द ही उनका यह परिवर्तन, अपने पिता के प्रति उनकी यह विचारशीलता व्यर्थ हो गई, क्योंकि पद 35 में जब उन्होंने अपने बोरे खाली किए तो रुपयों की थैलियां निकलीं। पिता याकूब ने शायद तब तक अपने बेटों पर विश्वास किया होगा, लेकिन इस रुपयों की थैली को देखते ही उन्होंने अतीत की उस घटना को जब यूसुफ को उनके कारण हानि हुई थी और इस तथ्य को कि शिमोन को बंदी बना लिया गया था, एक साथ जोड़ कर देखा होगा। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला होगा कि इस बार भी भाइयों ने पैसे के लिए शिमोन को किसी मुसीबत में डाल दिया है। और याकूब कहता है, मैं बिन्यामीन को नहीं जाने दूंगा, और उन पर से उसका भरोसा उठ जाता है। यह एक ऐसा दृश्य है जहां पिता याकूब के घाव फिर से हरे हो जाते हैं। बेशक यह देखकर रूबेन अपने पिता से अनुरोध करता है कि वह शिमोन को वापस लाएगा, और कहता है कि अगर वह उसे वापस नहीं ला पाता तो आप मेरे 2 बेटों को मार डालना। लेकिन याकूब रूबेन के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करता है। यह वही दृश्य है जहां परिवार के बीच के सभी छिपे हुए, दबे हुए घाव सामने आ जाते हैं। इन घावों के उजागर होने के साथ ही उनकी असहज यात्रा जारी रहती है। हम नहीं जानते कि यह कब तक चली, लेकिन जैसा कि हम कल उत्पत्ति अध्याय 43 की कहानी में देखेंगे, वे अंततः फिर से मिस्र की ओर चल पड़े। इस बीच की यात्रा बहुत ही असहज थी, लेकिन प्रियो, वास्तव में आज हम जिस अंश को देख रहे हैं, उत्पत्ति अध्याय 42 पद 26 से 38 की कहानी के प्रवाह के लिए बहुत जरूरी नहीं लगती है। हम कह सकते हैं कि यह एक ऐसी कहानी है जिसके बिना भी काम चल सकता है। शिमोन को पीछे छोड़कर कनान लौटना और फिर गंभीर अकाल में दोबारा अनाज लेने और शिमोन को बचाने के लिए मिस्र जाना कहानी को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाता है और हमें एक बेहतर सबक देता है। तो फिर परमेश्वर हमें आज इस असहज कहानी, इन घावों का सामना कराने वाली कहानी से क्यों रूबरू करा रहे हैं? परमेश्वर ने इस दुखद कहानी को बाइबल में क्यों दर्ज किया है? यह विरोधाभासी रूप से परमेश्वर की कठोर दया को दिखाने के लिए है। वास्तव में याकूब और उसके बेटे अब्राहम से चली आ रही परमेश्वर की वाचा के लोग थे। वे इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए चुने हुए लोग थे। वे परमेश्वर की उस वाचा के लोग थे जिसके अनुसार परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर उसके वंशजों द्वारा संसार को आशीष देने की प्रतिज्ञा की थी, ताकि वे आशीष का सोता बने। लेकिन अब उनकी स्थिति कैसी थी? भले ही याकूब को लाबान के घर में आशीष मिली थी और वह जो सिर्फ एक लाठी लेकर गया था, अब 2 दल बन जाने जितनी बड़ी आशीष पा चुका था। भले ही उसे इज़राइल नाम मिला था, क्या अब उसका परिवार आशीष का कारण था? नहीं, वे वाचा को तोड़कर जी रहे थे।
और भाई एक दूसरे का विरोध करते हुए पाप में जीवन बिता रहे थे। यह जाने बिना कि यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री है, उन्होंने उसके सामने एक दूसरे का विरोध किया और यूसुफ को बेचने का पाप एक दूसरे पर मढ़ दिया, जो एक दुखद दृश्य था। उन्होंने अपने पिता से प्रेम नहीं किया, जो केवल यूसुफ का पक्ष लेते थे, और सबसे बढ़कर वे परमेश्वर को छोड़कर जी रहे थे। परमेश्वर की वाचा टूटी हुई लग रही थी और याकूब के बेटों का जीवन पाप से भरा हुआ लग रहा था। लेकिन परमेश्वर, जिनसे वे पाप के कारण दूर हो गए थे, उन्हें फिर से अपना विश्वास योग्य प्रेम और अपनी दया दिखा रहे थे। परमेश्वर, जिन्होंने यूसुफ को राष्ट्रों को बचाने के लिए जीवन के प्रदाता के रूप में चुना था, यूसुफ का उपयोग करके उनके छिपे हुए पापों और घावों का सामना करा रहे थे। यह कठोर लगने वाला सामना वास्तव में उन्हें अपने पापों का एहसास करा रहा था और उन्हें अपने भूले हुए परमेश्वर को खोजने के लिए प्रेरित कर रहा था। अंत में क्या हुआ? यदि हम अध्याय 42 पद 21 और 22 को देखें, तो उन्होंने अब अतीत में दबे हुए यूसुफ को बेचने के उस पाप का सामना किया। उन्होंने स्वयं अपने पापों को स्वीकार किया। पश्चाताप शुरू हो गया और उसके बाद अध्याय 42 पद 28 में वे परमेश्वर से डरने लगे। यह उनके पिता का परमेश्वर नहीं था, बल्कि अब वे स्वयं परमेश्वर के सामने झुकने लगे थे। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के प्रति एक कोमल हृदय दिखाना शुरू किया और अंततः शिमोन को बचाया और यूसुफ के साथ सुलह कर ली। उनमें एक अद्भुत परिवर्तन आया। पहले के विपरीत अंततः परमेश्वर के लोगों के रूप में, प्रतिज्ञा की संतानों के रूप में उनका सच्चा स्वरूप प्रकट होने लगा। जब हमें कोई चोट लगती है तो हम अक्सर उस पर एक पट्टी लगा लेते हैं। हम उसे साफ करके एक पट्टी लगा लेते हैं, लेकिन पट्टी लगाने का मतलब यह नहीं है कि घाव ठीक हो गया है। हमें लगातार पट्टी को हटाना, उसे साफ करना और बदलना पड़ता है, लेकिन हम अक्सर ऐसा नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भले ही अंदर से घाव पक रहा हो और सड़ रहा हो, हम यह सोचकर जीते हैं कि यह पहले ही ठीक हो गया है। जैसे यूसुफ के भाई थे, वैसे ही हमारे अंदर भी ऐसी बातें हैं। परमेश्वर के सामने किए गए पाप, परमेश्वर को छोड़ने का हमारा रवैया, अपने पड़ोसियों से प्रेम न करना और उन्हें चोट पहुंचाना, और इसके अलावा भी कई तरह की बुराइयां हमारे अंदर हैं। लेकिन हम उस पर एक पट्टी लगाकर ऐसे जीते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भले ही अंदर से सड़न हो रही हो और परमेश्वर से दूर होकर पाप की दुर्गंध आ रही हो, हम यह कहकर इसे अनदेखा कर देते हैं कि मैं ठीक हूं। हम जैसे लोगों से परमेश्वर आज के वचन के माध्यम से कह रहे हैं कि हमें अपने घावों का सामना करना चाहिए, अपने पापों का सामना करना चाहिए, पट्टी को हटाना चाहिए और फिर से क्रूस के लहू से शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हमें पाप का सामना करना होगा, हमें अपने दर्द का सामना करना होगा। बेशक यह आसान नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम उस पट्टी को हटाते हैं और फिर से उसका सामना करते हैं, जब हम उस दर्द का सामना करते हैं, तभी हम ठीक हो सकते हैं। और परमेश्वर आज हमसे यही मांग कर रहे हैं, क्योंकि यही वास्तव में हमें बचाने का मार्ग है, क्योंकि यही वह मार्ग है जिससे हम हमें दी गई परमेश्वर की वाचा को विश्वास योग्यता से पूरा कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर आज हमसे यह मांग कर रहे हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन के माध्यम से यदि हमारे अतीत में कोई छिपा हुआ पाप है, कोई घाव और दर्द है, तो मैं आशा करता हूं कि हम फिर से प्रार्थना करें और अपने घावों को प्रभु के सामने रखें। मैं आशा करता हूं कि हम एक बार फिर प्रभु के प्रेम पर भरोसा करके उसका सामना कर सकेंगे और प्रभु से क्षमा मांगते हुए, अपने पड़ोसियों से क्षमा मांगते हुए और उन्हें क्षमा करते हुए हम सब प्रभु के सम्मुख आ सकें। आइए हम उस पट्टी को हटा दें जिसे हमने अब तक ढक रखा था और उस कठोर लगने वाले दर्द का सामना करके अब प्रभु की दया का अनुभव करें। मैं आशा करता हूं कि आप और मैं यह याद रख सकेंगे कि जब हम प्रभु के सामने अपने घावों का सामना करते हैं, तो परमेश्वर का वही अनुग्रह हम पर भी प्रकट होगा जिसने यूसुफ के भाइयों को बहाल किया, ताकि वे अंततः परमेश्वर के लोग कहला सकें। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप परमेश्वर के लोगों के रूप में जी सकें।